आइए कल हमने प्रश्नावली 5.2 जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी का, इसका सवाल नंबर हमने 4 कर लिया था। 4 के सभी खंड कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है और इससे उम्मीद है कि परीक्षा में आएगा जरूर। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। तो हमें ये देखना है, 2 खंड है इसके। पहली ये श्रेणी दी है 7, 13, 19, डेश 205 दिया है। दूसरा खंड दिया है 18, 15 से 1/2, 13 और माइनस का 47। इन दोनों श्रेणियों में पद कितने हैं? कहने का मतलब है कि हमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालनी है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली सीरीज को ले लेते हैं। 7, 13, 19 के डैश 205। इसमें देखेंगे ये हमारा हो जाएगा पहला पद T1, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। अब 3 पद दे दिए हैं। उसके बाद ये वाला जो पद है ये अंतिम पद दे दिया है। इसे कौन सा पद बोलेंगे हम? अंतिम पद। ये अंतिम पद को यल बोलते हैं, यानी लास्ट। यल बोलते हैं लास्ट। तो यहाँ पर अगर प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद ए होता है, ये हमारा 7 दिया है। प्रथम पद हमारा 7 दिया है। अंतिम पद, इस सीरीज का जो अंतिम पद है यानी यल, ये हमारा दिया है 205। और हमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिएगा पदों की संख्या यानी ये हमें निकालना है। इसका सर्वांतर देख लेते हैं। इसका कि सर्वांतर कितना होगा। सर्वांतर को पढ़ते हैं प्रत्यय से स्मॉल d से। तो ये कितना होता है? इसका सूत्र होता है, सर्वांतर निकालने का जो सूत्र होता है T2 माइनस का T1। तो T2 कितना दिया है? इस सीरीज का जो दूसरा पद है वो T2 का मान कितना दिया है? 13 है। और T1 का मान कितना दिया है? 7 है। तो 13 में से 7 कम कर देंगे यानी 6। तो D की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 6 आ जाएगी। अब हमारे पास ए का भी मान है, अंतिम पद दिया है, डी का मान है और पदों की संख्या निकालनी है। जब अंतिम पद दिया हो, तो सूत्र कौन सा लगाते हैं? L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। जब अंतिम पद दिया होगा तब ये सूत्र लगाएंगे, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। यही 3 बराबर भी होता है A प्लस N माइनस का 1 इंटू का D। यानी जो Tn की जगह पर हमारा L आ जाता है। L हमारा अंतिम पद है, ये हमारा क्या है? प्रथम पद है। N पदों की संख्या है, D हमारा सर्वांतर है। तो देखिएगा L का मान कितना दिया है? L बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। L का मान अंतिम पद 205 दिया है। A का मान हमारे पास 7 है। A का मान 7 रख देंगे। N हमें निकालना है। D का मान हमने 6 निकाल लिया है। D की जगह पर 6 रख देंगे। 205 7 और 6 की गुणा कर देंगे N से, तो 6 N हो जाएंगे। 6 की 1 से गुणा होगी तो 6। तो 205 और 7 में से 6 कम कर देंगे तो 1 बचेगा और प्लस का 6 N हो जाएंगे। इस 1 का पक्षांतर कर देंगे। 205 के पास 1 को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6। इधर बचेंगे 204 बराबर का 6N। तो 6N बराबर 204 है। हमें वैल्यू N की निकालनी है। तो 6 गुणा में है तो गुणा वाले पहुंच जाएंगे भाग में। 204 बचेगा 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 दिया 18, तो 20 में से 18 चले गए, 2 बचे तो 24 हो जाएंगे। 6 चौक 24।
तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात इस सीरीज में पदों की संख्या जो थी वो 34 थी। इस सीरीज में जो पदों की संख्या थी वो 34 थी। यही हमें निकालना था कि पदों की संख्या कितनी होगी। आइए इसके बाद हम सेकेंड वाला इसका खंड देख लेते हैं। सेकेंड वाला जो खंड है, सेकेंड खंड क्या दिया है, 18, 15 सही 1/2 और 13। इसका जो अंतिम पद दिया है वो माइनस का 47 दिया है, माइनस का 47 दिया है। तो इसमें अगर प्रथम पद की बात की जाए तो 18 हो जाएगा, प्रथम पद हमारा 18 हो जाएगा, प्रथम पद हमारा 18 हो जाएगा। इधर ध्यान दो, प्रथम पद हमारा 18 हो जाएगा। और टी कैसे निकालेंगे, यानी सर्वांतर कैसे निकालेंगे हम, T2 माइनस का T1 से। T2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 15 सही 1/2 और ये कितना दिया है 18। इसको कर लेंगे 15 दूनी 30 और 31 और बटे का 2 और माइनस का 18 हो जाएगा। इसका एग्जाम ले लेंगे, 18 दूनी 36, 31 में से 36 कम करेंगे तो माइनस का 5 बटे का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 बटे का 2। तो ये हमने डी निकाली है, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5 बटे 2 आ गया। उसके बाद यह हमें पता है, यहाँ यह कितना दिया है, माइनस का 47 दिया है, यानी अंतिम पद माइनस का 47 है। तो लगा देंगे, पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो सूत्र होता है मेरे पास कि a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। n का मान माइनस का 47 दिया है अंतिम पद, a का मान 18 दिया है, n का मान हमें निकालना है और d का मान माइनस का 5 बटे 2 दिया है। तो माइनस का 47 18 और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटे 2 n हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5/2 हो जाएगा। तो माइनस का 47 18 और प्लस 5/2 हो जाएगा, 5/2 ईयर। तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 और 5 41 बटे का 2 हो जाएगा, माइनस 5/2 ईयर। यहाँ चल रहा है माइनस का 47, तो 5/2 को इधर लाएंगे, बराबर के साइड में प्लस का हो जाएगा, यहाँ 41 बटे का 2 हो जाएंगे और माइनस 47 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 47। इसके बाद देखेंगे क्या आ गया, 5/2 n बराबर 2 की 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41, 2 7 14 के 4 और 2 चौको 8 अब 1 9, 94 हो जाएंगे और बटे में कितना चल रहा है 2। तो 5n बटे का 2 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 9 और 4 13 135 और बटे का 2। तो 2 से 2 काट देंगे तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ये n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चले जाएंगे, यानी भाग में चले जाएंगे। तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। यानी जो इस सीरीज में पदों की संख्या थी वो 27 थी। यही हमें क्या था, निकालना था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं और आपको समझ कर इसको लिखना है। और देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।